कम हो जाएगा। जबरदस्त। जब उनकी नस्लें नहीं है, भैंसें जो है ना दूध निकालती अच्छी नहीं नस्लें है, उधर हैं, अगर उनके साथ ट्रेड हो तो भैंसें जो 3 लाख आलम इस्लाम में ये कौन से मुसलमान हैं? ये क्या करते हैं? ये मासूम लोगों को दहशतगर्दी, हम किससे बात करें इस हवाले से? हमें तो ये जो भी पाकिस्तान में साजिश हो रही है ये सारा इंडिया कर रहा है। अच्छा, इंडिया ये कर रहा है। जो भी हमारे मुल्की हालात होते हैं, जो भी हमारी गर्मी। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज रबीउल अव्वल मनाया जा रहा है और ये दिन बेसिकली राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल भारत में। पाकिस्तान के अंदर बार बार आतंकी हमले होते जा रहे हैं। कल फिर बलूचिस्तान में एक जबरदस्त हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 60 लोगों के मरने की खबर आई है और उसके साथ साथ एक और हमला हो, 2 और विस्फोट हुए जिनमें कुछ लोगों के मरने की खबर आई है और कुछ लोगों के घायल होने की खबर आई है। इसके बाद अब पाकिस्तान की हालात ये हो गई है कि पाकिस्तान के जो पाले हुए टट्टू थे वो अब पाकिस्तान को ही काटने लग गए हैं। तो पाकिस्तान अब अपने आप में टूटता जा रहा है और इसके सबसे बड़ी वजह है कि जो उसके पाले हुए टट्टू थे वो अब उसको ही काटते रहे हैं। जो कुत्ते उसने पाले थे वो कुत्ते अब उसको ही काट रहे हैं। हर तरफ से पाकिस्तान के हालात खराब होते जा रहे हैं मईशत के हिसाब से और हर तरफ से। और अब पाकिस्तान के पत्रकार बोलने पे मजबूर हो गए हैं कि जो हमने पाले हुए थे वो आज हमें ही काट रहे हैं। और ये तो होना ही था भाई, क्योंकि जो कर्म है वो हर किसी के सामने आते हैं। जो पाकिस्तान के कर्म थे वो आज पाकिस्तान के सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो भूख से मरे जा रहे हैं। तो इसी के ऊपर चलो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की ये वीडियो। अभी वाकया पेश आया है, मस्जिद के करीब जो उनसे अटैक किया गया है, दर्जनों लोगों की जानें गई हैं, मुसलमानों की, इंसानों की जानें गई हैं। क्या कहेंगे, पूरी दुनिया में तो ये चीज सामने गई है। क्या ये आज़ादी है? वैसे हम बात करते हैं दूसरे कंट्रीज की, यहाँ पे धमाके हो रहे हैं और वहाँ पे तो नहीं हुए। उसके में सर जो है ना मुल्क दुश्मन नासर सारा शामिल है, उसमें अमेरिका भी शामिल है जो पाकिस्तान के ऊपर बर्ता नहीं देख सकता। वो आज के दिन ये वाकया हुआ है, उसका क्या मकसद है कि मुसलमानों को डराना है, धमकाना है कि ये अपने आप घुट जाएं, ये अपने जश्न ना मनाएं, आज़ाद ना हो, ये गुलामी में सारी जिंदगी गुजार दें अपनी। तो ये क्या पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान रहते हैं? जो अमेरिका ने सिर्फ, लेट्स सपोज अगर अमेरिका ने करवाया, वैसे तो अभी किसी का पता नहीं चला, लेकिन अगर अमेरिका ने धमाका करवाया तो सिर्फ पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं कि उन्हें डराना है? बाकी दुनिया में, हिंदुस्तान में, दूसरे कंट्रीज में इसी तरह ये सर ये पाकिस्तान को सिर्फ अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं, इसमें ना अपना दबाव चढ़ा रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं, आवाम को खुशहाल नहीं देखना चाहते। ये मुल्क दुश्मन नासर सारे शामिल है इसमें किसी का कसूर नहीं है, लेकिन ये जो बाहर के लोग हैं जो हमें ऊपर बर्ता नहीं देख सकते, सब उनका जो है ना आगे। ठीक है, देखें यहाँ पे ये भी कंसेप्ट दिया जाता है कि जी जो बाहर के लोग हैं, अब हमें वो पता ही नहीं चलता कौन बाहर के लोग हैं। हमारी भी बहुत सी चीज़ों में गलती है। अगर यहाँ पे महंगाई है, ये भी बाहर के लोगों ने नहीं महंगाई सर बस देख लें, मुल्क सारा सिस्टम है, कुछ निज़ाम होता है, फिर बताओ चढ़ाओ आ जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम पाकिस्तान में बिल्कुल आज़ाद हैं। हमारे भाई हैं सब भाई ना, लेकिन वो इस तरह खुशी नहीं मना सकते। लेकिन इंडिया के मुसलमान भी तो इसी तरीके से अपने त्यौहार वगैरह वो सब सकते सर, वो गुलाम है, समझ लो उनको जुल्म होता है। कश्मीर में देख सकते हैं आप मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। पिछले ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। एक हमला जो है, और ये ईद मिलादुन नबी यानी कि मुसलमान का कत्ल कर रहा है, और एक हमला जो है वो जो TTP ने हंगू में किया, और सियासतदान है हमारे के लड़ रहे हैं, बलोच सियासतदान भी लड़ रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को नीचा दिखाने में, जिससे उनको ये पता नहीं है कि रियासत नीचे आ रही है। लेकिन 7 समंदर पार वाशिंगटन DC में क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। 7 समंदर पार डॉक्टर जयशंकर जो कि न्यूयॉर्क से उठ के वाशिंगटन गए थे, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को खाली हाथ वापस आना पड़ा, जिनको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर जयशंकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मिले हैं, मेंबर्स ऑफ द US कांग्रेस से मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मिले हैं,
और इसके बाद यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत एक ग्रुप से मिले हैं जहां पे उन्होंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और रेजिलिएंट सप्लाई चेन मींस के दे वांट टू मेक इंडिया अ प्लेस जिसके ऊपर अमेरिका कांस्टेंट रिलाई कर सके। और उन्होंने बड़ी बात की वहाँ पे इम्पोर्टेंट, उन्होंने कहा वी आर सो हैप्पी, इंडिया इज़ सो हैप्पी कि जो कॉरपोरेट बोर्ड रूम्स हैं वो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, वो कॉरपोरेट जो बोर्ड रूम्स हैं वो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने साथ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से एम्बेसडर क्या नाम था उनका, एम्बेसडर कैथरीन ताई, उनसे मुलाकात की। और थिंक टैंक्स के जो वाशिंगटन के सारे हमारे वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म तो एक थिंक टैंक में गए ना, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर के पास इतना टाइम नहीं है और हर बंदा उन्हें सुनना चाहता है, और उन्होंने सारे थिंक टैंक्स जो मेजर थे उनके एग्जेक्टिव्स को सामने बैठाया और कहा जनाब कि आप आएँ, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो सारी स्टोरी तो आपके सामने आ चुकी है और गल तो खिलर गई। आप देखें कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ईद मिलादुन नबी का दिन, आज का दिन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है आलम इस्लाम में। ये कौन से मुसलमान हैं, ये क्या करते हैं, ये मासूम लोगों को दहशत गर्दी, हम किससे बात करें इस हवाले से? हमें तो हमारी तो अफवाज अपनी जाने देगी, हमारी पुलिस, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी अवाम। मुझे ये बताएं, जनवरी 2023 में आपको याद होगा जुमे के रोज़ पुलिस लाइन में एक हमला हुआ था, 80 अफराद शहीद हो गए थे, कुरान पाक शहीद हो गया था, द होलीएस्ट बुक ऑफ मुस्लिम्स। और ये इसी तरह जुलाई के महीने में भी उधर हुए हमले हुए। हाल नहीं है, और जो वो बस रोज़ाना कमाते हैं और खा लेते हैं और सख्त मुश्किल में है तो वही मुश्किल में रहेंगे, भिखारी भी निकल गए हैं। दिलचस्प बात क्या है, मज़हब को इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए टूल यहाँ पर भी। मतलब भिखारी भी उम्रे करने के लिए जाते हैं वहाँ पर, और उन्होंने ये कहा है पाकिस्तान को, अरब कंट्रीज़ ने, टू स्टॉप सेंडिंग बैगर्स डिस्गाइज्ड एज पिलग्रिम्स, के भेस बदल कर वो उम्रा करने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर आकर जो है वो भिखारीपन शुरू कर देते हैं अपना और भीख मांगना शुरू कर देते हैं। मज़हब का इस्तेमाल तो वैसे ही वो धड़ल्ले से होता है, वो तो हर कोई करता है, तो भिखारियों ने कर लिया तो क्या हो गया, इसमें क्या मसला आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी बराबरी करते हैं, इंडिया से, और जहाज़ भर भर के पाकिस्तान से भिखारियों के भीख मांगने के लिए दूसरे मुल्कों को जा रहे हैं। यानी भीख भी अपने मुल्क में नहीं मांग पा रहे, वो हालात यहाँ पर पहुँच गए हैं कि उनको भीख भी नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं कितने जाइए ऐसी, मतलब भिखारी का तो रोज़गार ही